हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस टॉपिक में स्टडी करेंगे यौगिक और मिश्रण क्या होता है। अभी इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने बात की है तत्व क्या है, उसके साथ साथ हमने विलयन, निलंबन और कोलॉइड विलयन क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। तो अगर किसी कारण से वह वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तो यौगिक तो हमें पता है शुद्ध पदार्थ हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व का रासायनिक संयोजन हो जाता है और यहाँ पर हम बात करें कि द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है, तब यह यौगिक निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उदाहरण हमें दिए हुए हैं नमक, ग्लूकोज, जल। उसके साथ साथ अगर हम जल को देखें तो जल के अंदर इसका सूत्र क्या हो गया, H2O। दो इसमें हाइड्रोजन है और एक इसमें ऑक्सीजन का जो है अणु है। तो यानी कि यहाँ पर जो है इसका अनुपात निश्चित है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो ये बात कर रहे हैं द्रव्यमान के निश्चित अनुपात। उसके साथ साथ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज का हम सूत्र देखें तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12 और O6। तो ये भी एक निश्चित अनुपात के अंदर है। उसके साथ साथ अगर हम नमक की बात करें, नमक का सूत्र हमारा क्या है, NaCl। तो यहाँ पर एक सोडियम का और एक क्लोरीन का परमाणु आपस में संयोग करके नमक बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो यौगिक हैं ये क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। और इनमें जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे देखा दो तत्व हैं और जब हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो से अधिक तत्व हैं। अब इसके साथ साथ हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं वह हमें पता है तत्वों से मिलकर ही बने हैं, लेकिन प्रकृति में ज्यादातर क्या है, यौगिक हैं और मिश्रण है उनके रूप में हमें मिलते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ यौगिक और मिश्रण से मिलकर बने होते हैं, तो अब इनमें अंतर क्या है जरा वह भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यौगिक जो हम देख रहे हैं तो इनमें हमेशा इनका निर्माण कैसे हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हो रहा है, जबकि मिश्रण के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। और यौगिक क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं और मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और इनमें मिश्रण में अगर हम देखें तो ये किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं, इनमें अनुपात निश्चित नहीं होता। उसके साथ साथ जो यौगिक हैं वह कैसे हैं, इनमें इनका जो संगठन है सदैव स्थायी होता है और इन पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पॉइंट हमें कह रहा है, हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, या हम ले सकते हैं जल। जल भी एक आसान उदाहरण है। तो अब ये जो जल के गुण हैं वो टोटली किससे डिफरेंट है, हाइड्रोजन के गुण से और ऑक्सीजन के गुण से। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, उसी तरह से ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जब ये दोनों आपस में संयोग करते हैं, दोनों का अनुपात क्या है, 2:1। सो 2:1 के अनुपात में जब ये संयोग करते हैं तो जल का निर्माण हुआ। और जल हमें पता है किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और जल के गुण पूरी तरह से इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न होते हैं। इसके साथ साथ यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यौगिकों में जो घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमने बात की थी जो है जल। अब ये कैसे बना हुआ है, ये बना जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में संयोग किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बना। अब उसके साथ साथ ये जल जो है वो अपने इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, केवल किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही। तो जल में जब हम विद्युत पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, विद्युत अपघटन। उसके अलावा जो हमारे उदाहरण हैं यौगिक के, जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। और अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जो है वह कैसा होता है, समांगी और विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा। तो अभी इससे पहले भी जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आप देखेंगे कि हमने समांगी और विषमांगी दोनों ही प्रकार के मिश्रण की बात की है। अब मिश्रण में जो तत्व उपस्थित हैं और यौगिक उपस्थित हैं वह अपने अपने गुण दर्शाते हैं।
यौगिकों में हमने देखा था कि गुण बदल जाते हैं जब कोई भी यौगिक बनता है, लेकिन मिश्रण के अंदर जो तत्व या यौगिक है उनके अपने गुण धर्म जो है वो खत्म नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं। इसके अलावा जो इसके घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा हम आसानी से पृथक कर सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर अगर कोई भी हमारा मिश्रण है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिश्रण ले लेते हैं, पानी के अंदर अगर हमने मिट्टी डाली है तो ये हमारा एक मिश्रण बन गया और इस मिश्रण को हम छानन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भौतिक विधियाँ का हम इस्तेमाल करके इन अपने जो मिश्रण है उनको पृथक कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स ये मिश्रण और यौगिकों को आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ अभी हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है यौगिक किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे, तो यौगिक क्या है उसके साथ साथ उदाहरण तो हम देख ही रहे। तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है और जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के मिलकर बनता है, लेकिन उनमें जो संयोजन हो रहा है वो एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। तो उदाहरण हम बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास हैं, तो हम इन उदाहरण को इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब सेकंड अगर हम अपना प्रश्न देखें, सेकंड प्रश्न है यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अभी हमने इन अंतर को काफ़ी डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से आप इन अंतर को देख सकते हैं। अब थर्ड प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित पदार्थों में यौगिक एवं मिश्रण में अगर हमने वर्गीकृत करना है और तो इनमें से शुद्ध पदार्थ छांटकर हमें अलग करना है। तो यहाँ पर जो हमारे यौगिक एवं मिश्रण है, तो इसके अंदर हमारे जो सबसे पहले हम देखते हैं यौगिक कौन कौन से हैं। यहाँ पर यौगिक हमारा हो गया जल, जल के साथ साथ यौगिक मिट्टी भी यौगिक है, चीनी यौगिक है, नमक यौगिक है, चीनी का घोल हमारा मिश्रण है, वायु मिश्रण है, दूध मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है, और जो ईंट है, ईंट हमारा मिश्रण है। अब बाकी तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे हमें सूत्र के बारे में लिखना होगा, तो हर एक हम सूत्र लिख के देखेंगे। तो ये सारे जो है यौगिक हैं, लेकिन यहाँ चीनी का घोल, इसमें हमने चीनी में पानी डाला है, और उसके साथ साथ वायु हमें पता है अलग अलग गैसों का मिश्रण है, दूध मिश्रण है, और ईंट जो है ईंट भी मिश्रण है। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, तो ईंट के अंदर क्या क्या है, कैसे हम उसको मिश्रण कह रहे हैं कि इसके अंदर सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इन सब का जो है मिक्सचर वो सब मिलकर क्या बना रहा है ईंट, और इनका अनुपात भी सबका निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको हम मिश्रण कह रहे हैं। और जो सिलिका है या मिट्टी की जो हम बात कर रहे हैं उसका सूत्र SiO2 होता है, जो कि एक यौगिक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि शुद्ध पदार्थ को हमें छांटना है, तो अगर शुद्ध पदार्थ हम देखें तो शुद्ध पदार्थ जल हम ले सकते हैं, मिट्टी है, नमक है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इन पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।